हाँ जी, आप शुरू कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि को प्रणाम जी। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्क इलम की दात लुटाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। जब जब ये साथी आपका माया में खो गया। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। पाकर के प्यारी आपका बस आपका हो गया। पाकर के प्यारी आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की, पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श जान पर मेरे प्रीतम आ गए। चरण बिठाया कृष्ण माये मेरे का। चरणों तले बिठाया कृष्ण माये मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। उलझन वो अपने साथ की, उलझन वो अपने साथ की सुलझाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सदके में तेरे लाड़ के बारिश श्री राज पर। सदके में तेरे लाड़ के बारिश श्री राज पर। मीठे बचन वो प्यार के, मीठे बचन वो प्यार के आत्म को बा गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सत्यनारायण की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी।
की। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवट वाणी का 13 प्रकरण चल रहा है। बुलाए लाओ तुम को अल्लाह। प्रसंग है श्याम जी के मंदिर में, जो धनी उनको आवेश रूप से दर्शन देते हैं श्यामा महारानी को, और उनको उनकी और अपनी पहचान कराते हुए ये दावा भी देते हैं कि मैं तुम्हारे दिल में अर्श करके बैठूंगा और सब रूहों को तुम्हारे पास स्वयं भेजूंगा। तुम्हें उनको परमधाम का ज्ञान बताना है, उन्हें जागृत करना है, मेरी पहचान करानी है और उन्हें मेरे चरणों में लय कराना है। तो ये जिम्मेदारी श्यामा महारानी को दी गई है, जो आज दिन तक श्यामा महारानी एक पैर पे खड़ी हुई इस जिम्मेदारी को निभा रही है। उन्होंने अपने पहले तन धनीदेव चंद जी के तन में इस जिम्मेदारी को निभाया, और फिर इंद्रावती के तन में, अपने दूसरे तन में भी इस जिम्मेदारी को निभाया, और आज भी किसी न किसी परमहंस के हृदय में विराजमान होकर श्यामा महारानी ही जो हमारी सुभान है, हमारी सतगुर है। हम तन को नहीं देखते हैं, हमें जहाँ पे भी ब्रह्मवाणी सुनाई देती है हम उनको अपना सतगुर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता होता है ब्रह्मवाणी के माध्यम से कि उनके अंदर बैठकर श्यामा महारानी ही हमें राज्य से जोड़ रही है, हमें ब्रह्म ज्ञान सुना रही है। तन में तो अनेकों अवगुण होते हैं सुंदर साथ जी, तन तो हमारा भी अवगुणों का भरा हुआ है। अगर हम अपना देखें तो हमारे अंदर से भी जो ब्रह्मवाणी सुनने की या कहने की ताकत है, वो अगर हम अपने ऊपर भी अगर नजर डालें तो वो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना हमारे अंदर इतना बुजुर्गी है कि इतनी चालाकी चतुराई, इतने हम प्रवीण होशियार नहीं है कि हम ब्रह्मवाणी ना तो सुन सके ना ही सुना सके सुंदर साथ जी। तो ये भी धनी का हुक्म करता है। ऐसे ही सतगुर के रूप में जब हमें जगाने के लिए आते तो वो श्यामा महारानी होती है, हमारी सुभान, हम रूहें उनका ही अंग है, इसलिए हमारी सुभान जब किसी तन में विराजमान होकर आज तक वो तन बदलती है और इस जिम्मेदारी को निभाती है, और इस जिम्मेदारी को वो 7वें दिन तक पूरी, पहले दिन से लेके 7वें दिन तक ये लीला, ये जिम्मेदारी श्यामा महारानी के कंधों पे डाली हुई है राज्य ने, और वो निभाएंगी। 7वें दिन की में सबको जगा कर तब फिर धनी हमको परमधाम में अपने मूल तनों में जागृत करेंगे। तो अपनी सारी साहिबी, अपनी सारी बुजुर्गी धनी ने, अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी पावर्स धनी ने किसको दे रखी है? श्यामा महारानी को दे रखी है, और श्यामा महारानी ही किसी तन में बैठकर उन शक्तियों से, उन पावर्स से हम सब रूहों को जगाती है, आवाहन करती है परमधाम जाने का। तो सुंदर साथ जी, जब भी कोई हमें परमधाम की तरफ ले जाता है हमें जान लेना चाहिए कि हमारी श्यामा महारानी ही, तन कोई भी हो, श्यामा महारानी ही काम कर रही है पीछे से। तो ये ब्रह्मवाणी ही है जो हमें संशय रहित करती है सुंदर साथ जी। वरना हम तो तन के अवगुण देखकर कभी किसी को माने ही ना कि ये ब्रह्मवाणी बोल सकते हैं या गा सकते हैं या सुना सकते हैं। जितने भी लोग आज ब्रह्मवाणी गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, या कोई सुना रहा है, अर्थ बता रहा है, तो मत समझिए कि उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, कि वो कहीं पहुंचा हुआ है। अवगुण हर तन में है, ये 5 तत्व का शरीर है, हर तन में अवगुण होते ही है, क्योंकि ये द्वैत की दुनिया है। यहाँ पर अवगुणों के बिना शरीर नहीं बनता, लेकिन मजबूरी ये है कि धनी को अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए भी
यहाँ पर यही कहीं अवगुणों वाला तन ही इस्तेमाल करना होता है। अब ये होशियारी रूहों को धनी ने दे रखी है, वो चाहे तो अवगुण देखकर पीछे हट जाए, या फिर वो अवगुणों को नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे उस तन में छुपे हुए श्यामा महारानी की आवाज को पहचान पाए और उसको समझकर आगे धनी से जुड़ पाए। ये रूहों को इतना ब्रह्म ज्ञान देने का तात्पर्य क्या है, इतना ब्रह्म ज्ञान देकर रूहों को जगाने का मतलब क्या है धनी का? पहली बात तो ये है कि सबको इश्क की मंजिल तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, क्योंकि इश्क का ही बेबरा करना है। दूसरी बात है, रूहों की परीक्षा हर ढंग से है कि वो इल्म लेकर इश्क की मंजिल तक पहुंचती है या नहीं। ये तो परीक्षा चल ही रही है, ये भी परीक्षा चल रही है कि श्यामा महारानी की आवाज को पहचानती है या नहीं पहचानती है। जैसे एक माँ की आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उसको हजारों बच्चों के बीच में आवाजें सुनाकर अपने बच्चे को पहचानने के लिए कहा जाए, तो माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है हजारों बच्चों के बीच में, जबकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। ये इंसान रूप में के तन में आई हुई माँ की बात तो क्या ही करे, जानवरों में भी जो माँ होती है वो हजारों बच्चों के झुंड में अपने बच्चे की आवाज पहचान लेती है। यदि हम अपने कानों से जानवरों की आवाज सुने, पशु पक्षियों की आवाज सुने, तो हमें एक जैसी लगती है। हमें लगता है सब कबूतर एक ढंग से बोलते हैं, सब बकरियां एक ढंग से बोलती है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। जब जो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है वो अपने बच्चे की आवाज को हजारों बच्चों के झुंड में पहचान लेती है और उसी के पास पहुंच जाती है। तो सुंदर साथ ये शक्ति परमात्मा ने हर किसी को ये दी है। ये दिल के रिश्ते जो बनाए हैं माँ और बच्चे का, वो बहुत गहरा रिश्ता है। उसी की खून की नलियों से बना हुआ बच्चा होता है, तो वो कनेक्शन भले चाहे अलग होके वो अपना जीवन जीने लगता है, लेकिन दिल से कनेक्शन कहीं ना कहीं, कहते हैं दिल ना, जो नाड़ी होती है वो काट कर बच्चे को अलग कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल के कनेक्शन रह जाते हैं, दिल के तार जुड़े रह जाते हैं। इस धरती पर अगर प्रेम का शुद्ध रूप देखने को कहीं मिलता है तो माँ और बच्चे के रूप में मिल जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि हजारों के झुंड में माँ बच्चे को पहचान लेती है। ऐसे ही हम रूहों की भी परीक्षा ये है कि हजारों की झुंड में जहाँ सभी मानव तन में हैं और सभी में कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है, उसके बावजूद भी हम उसके पीछे छुपी श्यामा महारानी की आवाज को पहचाने। तो ये परीक्षा हमारी है, और पहचानने में मदद कौन करता है? स्वयं श्यामा महारानी करती है, ये ब्रह्मवाणी करती है, स्वयं राज्य इसमें मदद करते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें इतनी ब्रह्मवाणी पढ़ाने का जो उद्देश्य है, मुझे तो यही समझ में आता है कि राज्य हमें आवाज लगाते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उनकी आवाज को या उनकी श्यामा महारानी की आवाज को हम पहचानते हैं या नहीं। जब भी कहे ना राज्य आवाज लगाते हैं तो श्यामा महारानी आवाज लगाती है, एक ही बात है, राज्य और श्यामा जी जुदा नहीं है। अगर श्यामा महारानी को ये जिम्मेदारी दे रखी तो पीछे से हुक्म तो राज्य ने ही पारित किया है ना। देखने में ये कहेंगे कि श्यामा महारानी को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि ये रचना भी श्यामा महारानी की कही जाती है। लेकिन श्यामा महारानी हमें पहुंचाती कहाँ? राज्य तक। वो खुद भी राज्य का अंग है और अपने अंगों को भी राज्य तक ही ले जाती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, रूह अल्लाह तुम सारी रूहों को बुलाकर मेरी पहचान देकर उनको मेरे परमधाम की बातें याद दिलाकर मेरा इल्म देकर तुमको उनके मेरे चरणों में लाना है। तो ये जिम्मेदारी है श्यामा महारानी की। 50 चौपाई हो गई थी, अभी आगे बढ़ते हैं सुपर साथ की। सक मिटी जिनो हक की और मिटी हादी की सक, बेशक हुईया आप वतन तय क्यों ना आबेश्क। राजी महाराज कह रहे हैं कि वो रूही जो कि ब्रह्म ज्ञान का वाणी मंथन करती हैं, उनको राजी महाराज की किसी भी स्वरूप से, राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार, उनके असली व्यक्तित्व, उनके वजूद, उनकी शोभा में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। सुंदर साथी, हम लोग ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, क्या हमें राज्य के प्रति किसी भी प्रकार का संशय है? हमें बिल्कुल भी संशय नहीं। और मिट्टी हादी की सक, और हमारे दिल में श्यामा महारानी को लेकर भी कोई संशय नहीं है कि वो राज्य के आनंद अंगना है और हम भी आनंद अंग है, हम राज्य श्यामा महारानी के आनंद है। बेशक हुई आप वतन और परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति हमारे अंदर बेशक ही है। हमें
बिल्कुल भी संशय नहीं है कि हौज कौसर है या नहीं है, उसकी शोभा ऐसी है या नहीं है, पुखराज ऐसा है या नहीं है। हमें मालूम है जैसा ब्रह्मवाणी में बताया गया है वैसा ही पुखराज है, वैसा ही है पुखराज, हौज कौसर है। हम उन सब में घूमते थे, धनी के साथ लीला करते थे प्रेम की, कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी हौज कौसर के पाल के झूलों पर लंबी लंबी पीगे भरते थे, कभी उसके टापू महल में बैठकर चांद की चांदनी को देखते थे, कभी जो है पुखराज पहाड़ की इतनी बढ़ती सीढ़ियों पे चढ़कर इतने ऊंचे पहाड़, पुखराज पहाड़ में हम चढ़ते थे, लेकिन वहां थकावट का नाम ही है, सुंदर साथ एनर्जेटिक रहते हैं, इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद भी पुखराज पहाड़ पे पहुंचते थे। सारे पशु पक्षी जो है उत्तर और दक्षिण की पश्चिम की घाटियों से चढ़कर जो है ऊपर चांदनी पे आते थे। कैसी सुंदर लीला होती थी, सुहावनी चांदनी में बैठकर हम बाग बगीचों के बीच में, नहरों फुहारों के बीच में बैठकर धनी के साथ आनंद की लीला किया करते थे। हमें किसी भी प्रकार में कोई भी किसी भी बात में परम धाम की कोई भी जरा जरा नहीं है। सुंदर साथ जो चर्चनी सीखते हैं वो कोई प्रश्न अगर करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके प्रति उनके दिल में संशय है, उनको वो बात वो नक्शा समझ में नहीं आता तो वो उसको बार बार समझते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हम भी ब्रह्मवाणी में यदि टॉपिक रखते हैं दूसरी बैठक में तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रह्मवाणी के प्रति कोई संशय नहीं है सुंदर जी। हम तो वाणी का मंथन करते हैं, हम तो धनी से जुड़े रहने का कोई ना कोई बहाना है हमारे पास, और धनी ने हमें अपने बहाने दे रखे हैं कि हम उनसे जुड़े रहें। तो ये सब सुंदर साथ जी, सुबह उठकर जूम की मीटिंग में आना, वाणी मंथन करना, वाणी सुनना, वाणी का गायन करना, फिर किसी चौपाई पर मंथन करना, ये सब धनी ने फिक्स किया हुआ है, और धनी हमें अपने से जोड़े रखना चाहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो सुंदर जी देखिए, हम सब किसी ना किसी रूप में धनी से जुड़ जाते हैं इस ढंग से। चाहे क्यों ना आवेश, जिनको हर पल हर बात में कोई भी संशय रहा ही नहीं, परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति जो रूहें वेशक हो गई हैं, उनके अंदर इश्क क्यों नहीं आता? क्योंकि इश्क की ही तो परीक्षा है सुंदर साथ जी। इतनी आसानी से हमें इश्क देना दे देंगे धनी, ऐसा कैसे? ये तो द्वैत की दुनिया में हमें लाए हैं, तो इश्क लाने में, इश्क तक की मंजिल तक पहुंचने में खुद को हमसे छुपा लिया है धनी ने। माया की नजर से देखे तो धनी ने हम अपने आप को हमसे छुपा लिया है, और अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप तक पहुंचाने के लिए धनी हमें इश्क की मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब परम धाम में तो खुद को अपने से छुपा ही नहीं सकते, कोई खुद से खुद को कैसे छुपाए? वहां तो द्वैत है नहीं, वायदत है। वायदत का मतलब यह है कि हम और राज्य एक ही तन है। अब जब हम एक ही तन है, रूह और राज्य में कोई फर्क ही नहीं है, मैं और मेरे हाथ में फर्क नहीं है, मैं अपने हाथ से कैसे छुप जाऊंगी? कभी छुप ही नहीं सकती। मैं आपसे तो फिर कभी छुप सकती हूँ क्योंकि आप दूसरा वजूद हो, लेकिन मैं अपने ही वजूद कैसे छुप सकती हूँ? तो नहीं छुप सकती। तो साथ ही मुझे ना ये आ रहा है, 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग ही बंद नहीं हो रही। सांच झूठ में मिल गई, तुरंत होती तफावत, करसी पल में बेशक ऐसा इलम मेरी नियामत। धनी अपने इलम की महिमा को बता रहे हैं कि धनी के इस इलम के कारण ही राज्य के प्रति हमें बेशकी आई है, श्यामा महारानी के प्रति बेशकी आई है, परमधाम के जर्रे जर्रे के प्रति बेशकी आई है, क्योंकि हमारे पास ये इलम है सुंदर साज। ये सबसे बड़ी चाबी है, ये सबसे बड़ी रहमत है, मेहरबानी है धनी की। अगर ये ब्रह्मवाणी धनी ने हमें नहीं दी होती, और दे होने की तो बात है, ये तो 400 वर्ष से यहाँ पर है, और हमें इससे जोड़ा नहीं होता तो सुंदर साज जी हम पता नहीं कहाँ होते। कभी सुविचार करिए कि ये ब्रह्मवाणी से जुड़े ना होने पे हमारे अंदर जो इतनी गहराई आई है, हम दुनिया की
बातों को, चाहे वो सच की हो, झूठ की हो, दुख की हो, सुख की हो, हम उनको एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं। पहले हम नहीं देख पाते थे, हम बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे, हम उन्हीं बातों में घुस जाते थे, उससे दुख पाते थे। अब दुख तो आने ही है, ये द्वैत की दुनिया है, इसमें ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे सुदशा जी, दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, ये तो यहाँ के दिन और रात की तरह है, अपना क्रम पूरा ही करेंगे। लेकिन दुख और सुख को देखने का नजरिया हम लोगों का बदल गया है सुंदर जी। अब हम दुख और सुख तो आते हैं, लेकिन हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, हम दुख से भी दूरी बना के रखते हैं, हम सुख से भी दूरी बना के रखते हैं। तो ये धनी की मेहर है हम लोगों के ऊपर कि धनी ने हमें अपनी ब्रह्मवाणी से जोड़ा है। और यहाँ जितने सुंदर साथ है, मैं सबको देखती हूँ, सब 30-30, 40-40 साल से ब्रह्मवाणी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, गा रहे हैं और ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं। तो कह रहे हैं सांस झूठ में मिल गई हैं, तुरंत उसी सब तफावत। वैसे तो रूहें जो है सच्ची जो रूहें हैं वो इस झूठ के ब्रह्मांड, माया के ब्रह्मांड में मिल गई है। लेकिन तुरंत उसी तफावत। अब जबकि रूहें बेशक हो गई है इस ब्रह्मवाणी से, तो तुरंत ही वो झूठ और सच में अंतर कर ले। और यहाँ हाँ वही। अच्छा दीदी, आपका माइक खुल। तुरंत उसी तफावत, करसी पल में बेशक ऐसा इलम मेरी नियामत। यानी स्वयं बता रहे हैं अपनी इलम की महिमा कि साच सच्ची रूहें इस झूठे माया के खेल में मिल गई हैं, लेकिन मेरी इलम जो है, मेरा इलम ऐसी नियामत है जो तुरंत सच और झूठ में अंतर करके बता देगा रूहों को, और करसी पल में बेशक और रूहों को बेशक कर देगा। सच के प्रति, राज्य के प्रति, परमधाम के प्रति हमें बेशक करने वाला कौन है? ये इलम है। ऐसी इलम मेरी नियामत, मैंने ऐसा इलम रूपी नियामत, ऐसी मेहरबानी रूहों के ऊपर कर रखी है कि वो इस इलम से तुरंत सच और झूठ में अंतर कर लेगी और उनके अंदर बेशकी आ जाएगी। अजमावनी रूह अरवाहों को हक के दिया वास्ते इन, अव्वल फरामोशी देके इल्म खोले दीदे बातन। वो कह रहे हैं हम रूहों को अजमाने के लिए ही धनी नहीं कुछ किया, हक के किया वास्ते, इसीलिए उन्होंने हम रूहों को फरामोशी दी पहले तो, और फिर इलम रूपी नियामत देकर हमारी आत्मिक आंखें खोल भी दी। तो दोनों काम धनी ने किए, हमें फरामोश भी धनी ने किया और इलम देकर हमारी आत्मिक नजरों को खोलने वाले भी धनी ही है। तो दोनों बातें धनी ने करी अपनी अरवाहों को आजमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था इश्क मेरा बड़ा है। तो धनी अब यहाँ पर इस बात का बेवरा कर रहे हैं कि देखिए इश्क किसका बड़ा है। बातून खुले ऐसा हुआ सेहरक से नजीक हक, तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले बेशक। जब उन्हें जो है परम धाम के ज्ञान से जुड़ जाती हैं, इस इलम से जब जुड़ जाती हैं, तो उनकी बातूनी नजरें खुल जाती है, उनकी आत्मिक नजर खुल जाती है। तो बातून खुले ऐसा हुआ, जब बातूनी नजरें खुल जाती है तो कैसा होता है? सहरक से नजदीक रूह को महसूस होता है कि धनी के से देखने में तो हम, धनी ने हमें फरामोश किया और हमें अपने से जुदा किया, खुद हमसे जुदा हो गए, पर वास्तव में वो हमारे सहरक से नजदीक हमेशा से परमधाम से थे। इस खेल में भी वो हमारे सहरक से नजदीक है और हमेशा हमारे सहरक से नजदीक होंगे। रूहें इस ज्ञान के माध्यम से ऐसा महसूस करने लग जाती हैं, ऐसी बेशकी उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि परमधाम के इस ज्ञान में धनी कह रहे हैं कि वो रूहों की सहरक से नजदीक रहते हैं। अब जो इस इलम को आत्मसात करेगा तो उसके भी सहरक से नजदीक हमेशा से थे, लेकिन अभी उसको दिखाई देने लग जाएगा, उसको महसूस होने लग जाएगा। सहरक से नजदीक जब रूहें इस ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, जब माया में लिप्त थी, झूठ में चल रही थी, तब भी धनी सहरक के नजदीक थे। धनी अपनी रूहों को नहीं छोड़ सकते, चाहे उनके अंदर 1000 अवगुण हो, वो सहरक से नजदीक थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमें सहरक से नजदीक कब दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी? जब हम इस इलम को आत्मसात कर लेते हैं, जब हम इसके प्रति हमारे दिल में बेशकी आ जाती है। जब बेशकी आ जाती है तो हमें तो पता ही है कि धनी हमारे सहरक से नजदीक है, हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हम माया के पर्दे में थे, हम जागृत नहीं थे, हम इस इलम से जुड़े हुए नहीं थे। अब दुनिया का कोई व्यक्ति जो दुनिया की सारी रीति रिवाज निभा रहा हो, आप उसको कहो कि पूर्ण पार्वत परमात्मा तुम्हारे हृदय से भी नजदीक है, प्राण नली के भी नजदीक है, वो हंसने लग जाएगा, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा भैया हम तो दुनिया में
कभी परमात्मा को याद ही नहीं करते, यहीं के रिश्ते नाते निभा रहे हैं, यही कमा रहे हैं, यही खा रहे हैं, कहाँ परमात्मा को हम याद ही नहीं करते, वो हमारे शहर से नजदीक कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी से जुड़ते हैं हम ब्रह्मवाणी की सत्यता पे हमें यकीन होने लग जाता है, हम बेशक होने लग जाते हैं, हमें पता लगने लग जाता है कि धनी हमारे शहर से नजदीक है। तब हम अपने जीवन की घटनाओं को देखने लग जाते हैं कि कुछ भी हम संचालित नहीं कर रहे हैं सुंदर साथी, हमारे हर पल को संचालित कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? धनी कर रहे हैं। हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर रहे सुंदर साथी, इस बात में हमें कोई भी संशय नहीं है। हमें पता है हम कुछ नहीं कर रहे, ना हम बोल सकते हैं ना हम सुन सकते। इंद्रावती तक कहती है अपनी जुबान से कि मेरे अंदर इतना भूता नहीं था कि मैं ब्रह्मवाणी की एक चौपाई भी बोल सकूं। ये तो धनी की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे चुन लिया। इतनी ब्रह्मवाणी कहलवाई मेरे मुख से, और कहलवाने के बाद मैंने बाद में इसका विचार किया। मुंह से कहलवा धनी ने पहले दी, और विचार तो इंद्रावती जी कह रही है मैंने बाद में किया। मैं इस ब्रह्मवाणी को कहने के बाद, इसका विचार करने के बाद मैंने सुगध सुविध प्रवीण हो गई, बहुत होशियार बना दिया धनी ने मुझे। मैं इस ब्रह्मांड में नजर उठाती हूँ तो सोचती हूँ कि मुझसे होशियार और मुझसे भाग्यवान, मुझसे में धनी की इतनी जितनी मेहरबानी मेरे ऊपर करी है, कौन है इस ब्रह्मांड में। सही बात है, श्यामा महारानी के अलावा कौन इतना भाग्यशाली है जिसको धनी ने खुद ही चुन लिया। और क्यों ना चुनेंगे, वो तो उनकी आनंद अंग है। अब अपने ही अंग को तो चुनेंगे धनी। तो सारी शोभा श्यामा महारानी को दे रखी है। बातून खुले ऐसा हुआ मोमिन से, सॉरी, बातून खुले ऐसा हुआ सैरक से नजदीक हक। जब बातूनी नजर हमारी खुल जाती है तो हमें पता लगता है धनी तो हमारे सैरक से भी नजदीक है। तो बैठे भी चर्च के कदम तले बेशक, और हमें इस बात में भी कोई बेशक नहीं रह जाता, हम बेशक हो जाते हैं कि हम यहाँ नहीं आए हुए हैं, हम तो धनी के चरणों के नीचे बैठे हैं। ना धनी से कभी जुदा हुए थे, ना है, और ना कभी जुदा होंगे। ये हमारा भ्रम है, हमें लगता है हम धनी से जुदा हैं, ये हमारा भ्रम है। इस भ्रम को हटाना है और इस सच्चाई को अपने दिल में उजागर करना है कि हम तो धनी के सेरक से नजदीक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम मूल मिलावे में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम धनी से गलवैया डालकर हमेशा से उनके साथ रहते थे, और अभी भी रह रहे हैं और हमेशा रहते रहेंगे। ये जो बीच में फरामोशी के कारण हमें एहसास होता है कि हम धनी से जुदा हो गए हैं, ये सब भ्रम है, ये सब झूठ है, ये माया ही झूठ है। तो फिर माया का पर्दा क्या है? धनी ने ऐसा पर्दा डाला है जो कोई पर्दा ही नहीं है, लेकिन हमको इस समय इस माया के पर्दे के अलावा कुछ और सच्चाई नहीं दिखाई देती। हमसे कोई कहे कि ये पति तुम्हारा नहीं, ये बच्चे तुम्हारे नहीं, ये जो घर तुमने इतनी मेहनत से बनवाया ये तुम्हारा नहीं, इवन ये जो तन है ये तुम्हारा नहीं, ये जो नाम है तुम्हारा ये तुम्हारा नहीं। तो हम ब्रह्मवाणी से सारी बातें जानते हैं सुंदर साथी, कि जो ये कहा जा रहा है ब्रह्मवाणी में कि हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम फलाना नहीं, लेकिन हम इसको आत्मसात भी कर लेते हैं, लेकिन नजरों में सब तरफ यही दिख रहा है हर पल हर घड़ी। तो फिर इसको असत्य मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ये तन हमारा नहीं, ये नाम हमारा नहीं। हम दुनिया में जाते हैं, हर कोई हमें इसी नाम से बुलाता फिरता है। अब यहाँ पे कोई और भाषा तो है नहीं। मैं कहीं जाती हूँ, लोग तो अभी तो मेरे इस दुपट्टे को पहचान लेते हैं सुंदर साथ जी। मैं रतनपुरी गई थी, कई शक्ल से नहीं पहचान पाए, क्योंकि कोरोना के बाद से लेके अब तक मेरी शक्ल में बहुत चेंज आया। पहले मेरी शक्ल अलग ढंग से थी, फिर जब बाल चले गए तो शक्ल अलग ढंग की हो गई, अब फिर से बाल आ गए तो शक्ल और अलग ढंग की हो गई। तो सुंदर साथ जी बहुत से सुंदर साथ शक्ल से नहीं मुझे पहचाने, लेकिन इस दुपट्टा ये ऐसी पहचान बन गया। दुपट्टे से मुझे, मैंने एक दिन दुपट्टा, जब रतनपुरी आश्रम में मैं गई थी, मैंने एक दिन किसी ड्रेस के साथ ये दुपट्टा बहुत सुंदर मुझे इस दुपट्टे से पहचाने। और मुझे तो उनका एक डायलॉग सुंदर साहब का बहुत अच्छा लगा कि आपका जो है यूट्यूब पे बोलते हो, फिर सारी वीडियो जो है डालते हो, पोस्ट करते हो, तो आपका तो ये दुपट्टा अखंड हो गया। हम जब वीडियो खोलते ये दुपट्टा ही दिखता है, तो आपका तो दुपट्टा ही अखंड हो गया। तो मुझे मतलब सुंदर साहब ने इतना प्यार उनका दिखाई दिया उनके हर बातों में कि मुझे तो दुपट्टे से ही सुंदर साहब पहचानने लग गए। एक सुंदर साथ आए, कहते हैं अब आप दुपट्टा बदल लीजिए। बहुत दिन हो गया आपको यही दुपट्टा डाले हुए, तो दुपट्टा बदल लीजिए, अब दुपट्टा कोई और डाल लीजिए, ये जो आप पहनती है। तो मैंने कहा अब जब ये अखंडी हो गया दुपट्टा, इसकी पहचान ही बन गई है,
तो अब दुपट्टे को क्यों ही बदलना, धनी ने इसको कंडी कर दिया है। खुद सुंदर साथ ने बताया कि आपका तो दुपट्टा अखंड हो गया। वीडियो दिखाते ही दुपट्टा दिखता, हम समझ जाते कि रुचि भगत जी की वीडियो है। तो सुंदर साथ जी, कुछ बातें ऐसे जीवन में घटित हो जाती हैं, आप हैरान होते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इसी दुपट्टे को पहन के ही जो है करेंगे, लेकिन वो कोइंसिडेंट ऐसा हो गया कि रोज यही पहनने लगे, तो यही पहचान बन गई। कोई सुंदर साथ तो शक्ल से पहचानते थे, कोई दुपट्टे से पहचान लेते थे। तो ऐसा होता है ना कि हमें जो है ये जिस नाम से सुंदर साथ बुला रहे हैं, हमें वही नाम सच्चा लगने लग जाता है। अभी सब मुझे रुचि से, कोई बीनू से बुलाते हैं, सुंदर साथ कहीं जाते हैं, मेरे यहाँ के कानपुर के सुंदर साथ, मेरे परिवार के सदस्य, अब यही नाम डाल दिया तो इसी नाम से बुलाते हैं। हमें मालूम है ये नाम झूठा है, फिर भी इसी नाम को ही तो सच मानते हैं। फिर इसी नाम, मतलब क्या कहें, हम लोगों में से, जैसे मेरा नाम है ऐसे आपका नाम है, राज आंटी का नाम है, डॉली दीदी का नाम है, शशि दीदी का नाम है। सुंदर साथ जी, आप सब देखें, हम सबको मालूम है ये हमारे नाम झूठे हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर इसी झूठ से ही तो एक दूसरे को बुलाते हैं। मैं बुलाती हूँ शशि दीदी, राज दीदी, अरुणा दीदी, डॉली दीदी, वर्षा, सबको इसी नाम से तो बुलाते हैं। आप भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। हमें पता है ये झूठे नाम है, लेकिन हम बार बार पुकारते कौन से नाम। अभी कुछ सुंदर साथ ने एक दूसरे को सखी कहना शुरू कर दिया, तो प्यारा लगता है कि सखी, लेकिन सखी कहने में भी तो सारी सखियां हैं। अब अलग अलग डिफाइन करना, मान लो मुझे डॉली दीदी को बुलाना, तो डॉली सखी कहूँ, अरुणा सखी कहूँ, वर्षा सखी कहूँ, विमला सखी कहूँ, मीनू सखी कहूँ, तो सखी तो जरूर जोड़ लेते हैं, लेकिन नाम फिर बीच में जोड़ना पड़ता है, वरना खाली सखी से बुलाऊंगी तो डॉली दीदी को मान लीजिए बुलाना है कि आप बोलिए इस टॉपिक पे, तो संगीता दीदी आ जाएगी, संगीता दीदी को बुलाना है तो वर्षा दीदी आ जाएंगी। तो ना चाहते हुए भी हमें इस ब्रह्मांड में इन्हीं नामों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि हमें पता है ये नाम सारे झूठे हैं हमारे। और फिर ये रोज 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 दिन में इतनी बार हमारे नाम को लिया जाता है, या हम किसी के नाम को इतनी बार लेते हैं जिनके करीब होते हैं, जिनसे रिश्ते यहाँ के झूठे बने हुए हैं, तो उनका इतनी बार नाम लेते हैं कि फिर ये नाम जो है वो हमारी पहचान बन जाता है, हमसे चिपक जाता है। और जब ये इतनी प्रगाढ़ता से चिपक जाता है कि बचपन से लेकर ताउम्र ये नाम हमारे साथ चलता है, और फिर धनी की ब्रह्मवाणी कहती है ये झूठा है, तो हम जानते हुए भी इसको झूठा मान नहीं पाते हैं। मतलब ये हो जाता है, ऐसा धनी ने खेल बनाया है। ब्रह्मवाणी से हमें बेशक करते हैं कि ये झूठा नाम है, हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि हमारा नाम झूठा है ना, हम खुद झूठे हैं, हमारा ये वजूद भी झूठा है, हमें सब मालूम है, लेकिन इसी वजूद से सारे काम करा रहे हैं, तो हमें ये भी सच्चा लगे। जब हम कोई कार्य है आत्मिक रूप में कहाँ कर पाते हैं, इस तन के हाथों से, इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से, इन्हीं मुंह से, इन्हीं गुण इंद्रियों से तो सारे काम कर रहे हैं। तो ये देह भी हमारी छूटी है, और ये तो ब्रह्मवाणी क्या बताती है, संसार का हर क्रियाकलाप बताता है कि ये हमारा पार्षद का